कभी कभी हमें अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए होता है और वो सबसे ख़ूबसूरत लम्हे होते हैं जब हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। तो मैंने प्लान किया होता है कि सारा वीक जो है वो बिज़ी गुजरता है। ऑब्वियसली रूटीन होती है बच्चों के स्कूल जाने की, बच्चों के स्कूल से वापस आने की, ट्यूशन, घर में स्टडी करना। तो उस वो बहुत ही बिज़ी रूटीन होती है। तो वीकेंड में मोस्टली मेरा होता है कि मैं प्लान करती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ और बाहर कोई आउटिंग के लिए जाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आउटिंग हम कहीं दूर पार्क वगैरह कहीं जाएं। अपने ही इलाके में, अपनी ही सोसाइटी में कहीं भी आउटिंग हो, थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी नेचुरल ग्रीनरी में जो है वो बच्चों के साथ मैं प्ले टाइम गुजारती हूँ और बच्चे इतना अच्छा फ़ील करते हैं। बस वो थोड़ा सा हम उसको प्लान कर लेते हैं तो बच्चों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नई हो जाती है। तो हमारी सोसाइटी में इस तरह की थोड़ी बहुत जगह हैं जो कि बड़ी ही ग्रीनरी है, ग्रास है। तो आजकल पता ही है आपको कि घर इतने छोटे हैं कि ग्रीनरी हमें घर में मिलती नहीं है। तो हम बाहर निकल आते हैं और वो इतना अच्छा फ़ील करते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, वैसे तो बच्चे बॉटल पानी की ज़रूर लेके आते हैं कि हमें प्यास लगेगी। अच्छा, उसके साथ बच्चों को होता है कि साथ कुछ और भी हो, तो मैं फ्राइज़ वगैरह बना लेती हूँ या फिर जो है माल्टे वगैरह ले लेते हैं, सीज़न का जो भी फ्रूट हो। और हम फिर आ जाते हैं इस तरह इस लॉन में बैठ जाते हैं। थोड़े बहुत 1-2 झूले लगे हुए हैं इधर। तो बच्चे इतना खुश होते हैं, यकीन करें। और बच्चों से ज़्यादा मैं खुश होती हूँ जब बाहर निकल के आती हूँ बच्चों के साथ। तो बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं और बच्चे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, क्योंकि वीकेंड पे मैं इनको मोबाइल मैंने इनके लिए अलाउ किया हुआ है और बच्चों ने भी ये बात दिल पे मानी हुई है कि हम मोबाइल जो है वो सिर्फ़ वीकेंड पे ही लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे होता है कि अब ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने जो है बस इनको मोबाइल ही दिए रखना है और इन्होंने मोबाइल ही देखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इनके साथ स्पेंड करूँ ताकि मोबाइल्स के साथ इनकी दोस्ती कम ही कम हो वीकेंड पे भी। तो ये इधर इतने प्यारे सरसों के फूल लगे हुए थे तो जो मुझे अच्छे लग रहे थे। ये देखें कितना प्यारा देश हमारा। इधर साथ-साथ बच्चों को मैं ये भी बता रही हूँ कि ये कौन-सा प्लांट है, किस चीज़ का फ्लावर है, इसको पहचानो। एक-एक चीज़ उसको उनको बताती हूँ, ज़रा उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और नई चीज़ें उन्हें देखने को मिलती हैं। फिर बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है। अच्छा, ये मैं बच्चों को दिखा रही हूँ कि देखो ये इस तरह के लीव्स जो होते हैं ना वो रेडिश के होते हैं। और बच्चे इतने हैरान कि हम जो घर में मूलियाँ आती हैं वो हम खाते हैं, तो वो इस तरह से ज़मीन के अंदर होती हैं। और मैं बच्चों को बाकायदा निकाल के मैंने उनको दिखाई कि देखो ये इस तरह से जो है ये ज़मीन के अंदर होती है और हम इसके लीव्स खाते हैं और साथ में जो है इसके ये रेडिश भी खाते हैं। अच्छा, और भी बच्चे होते हैं तो बच्चों को कंपनी मिल जाती है और सही वो इंजॉय कर लेते हैं। पहले हमारे टाइम में होता था कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे, हमें बहुत सी चीज़ों का साथ साथ देखते हुए पता चलता जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, तो उन्हें हर चीज़ बतानी होती है। और आज मैं ये बात इतनी हैरान हुई देख के कि ये दरख्त थे, संतरे के दरख्त और इसके अलावा और दरख्त। तो मैं अपने बच्चों से कहूँ कि हम जब छोटे होते थे हम इस तरह दरख्तों पे चढ़ते थे। बच्चे मेरे कहते हैं कि अच्छा हम भी चढ़ते हैं। अब हुज़ैफ़ा चढ़ने लगा, उसको चढ़ने का तरीका ही ना है। और मुझे इतनी हैरानी हुई, इतनी मैं हैरान हुई कि यानी ये दरख्त पे चढ़ना भी एक ट्रिक है जो हमने खुद ही सीख ली थी, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे थे। आजकल के बच्चे तो दरख्त देखते ही नहीं है घर में। ये इतने प्यारे संतरे के दरख्त हैं, इनसे मैंने जो है बड़े मज़े का मार्मलेट जैम बनाया है और बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में। तो बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करा देती हूँ मॉर्निंग में वीकेंड पे और उनके बाबा चले जाते हैं और हम जो है फिर पीछे स्टडी इनके साथ करती हूँ। ये लोग खेलते हैं, मैं भी इनके साथ खेलती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं इनसे कहती हूँ कि अब हम बाहर चलेंगे, लेकिन उससे पहले घर को सारा क्लीन करेंगे ताकि जब हम आएँ तो घर हमारा क्लीन हो। और ज़ाहिर सी बात है ताकि मैं भी फिर जो है वो फ्री हूँ, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ वॉक करते हुए। हम काफ़ी दूर तक जाते हैं और फिर हम वापस आते हैं, तो मैं भी थक जाती हूँ और बच्चे तो ऑब्वियसली थक ही जाते हैं, उनकी तो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस फिर हम सारे घर को साफ़ सुथरा करके ना, बच्चे भी साथ लगे हुए होते हैं। इससे मुझे ये होता है कि मुझे टीम वर्क हमारा जो है वो मेंटेन हो जाता है। अच्छा, मुझे खुले खुले रोड और खुले घर और नेचुरल लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि घर हो प्रॉपर और उसमें जो है एक प्यारा सा चमन हो, उसमें बंदा आराम से बैठ के जो है वो प्ले टाइम करे। हम जब अम्मी का घर हमारा जो है वो बहुत ही बड़ा और चमन होता था उसमें, तो मैं उसको बड़ा ही याद करती हूँ और बड़ा मिस करती हूँ। उस वक्त हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि यानी हम चमन जो है ये एक बिग ब्लेसिंग है। लेकिन वो बात है जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब आपको उस चीज़ की कदर होती है। तो अब मैं उस चीज़ को बड़ा मिस करती हूँ कि हम बैठ के जो है वो बड़ा इंजॉय करते थे। इधर जैसे ही मैं घर आई तो हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने कहा कि इस तरह कोई पेशेंट है और वो आए हुए हैं और मुसाफिर हैं, तो उनके लिए जो है खाना रेडी करना है। और टाइम इतना कम था तो वो थके भी हुए थे।
तो बस मैं जल्दी से शुरू हो गई और जितनी स्पीड आपको इसकी नज़र आ रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड मेरी थी, क्योंकि मुझे था कि जल्दी-जल्दी जो है वो खाना रेडी हो जाए और टाइम पे उन तक पहुँच जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी लेट था, दोपहर का टाइम था। और आज तो मैं बातों-बातों में जो है सलाम करना ही भूल गई। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करें एज़ अ बिगिनर मुझे। अच्छा, पता है, आप अगर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हो ना और फिर वापस घर में आके कुछ भी करना हो, फिज़िकली अगर आपको थकन हो भी लेकिन माइंड आपका फ्रेश होता है। तो इस टाइम मैं इतनी फ्रेश माइंड के साथ जो है वो किचन में घुसी और मैंने जो है जल्दी-जल्दी ये काम किया, चिकन वग़ैरह बनाया, सालन वग़ैरह बनाया, रेडी किया और रोटी साथ में बनाई। तो बाहर निकलना, मुझे लगता है कि वीकेंड पे एक तो बच्चे बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और बच्चे बाहर से आकर सही थक चुके थे। तो मुझे इतनी खुशी होती है जब बच्चे एक्सरसाइज़ के बाद जो है वो थक के बैठते हैं। यानी मुझे होता है कि बच्चे ने कुछ नेचुरल लाइफ स्पेंड किया। आजकल हम इस तरह की रूटीन हो गई है कि हम बच्चे को बाहर निकलने ही नहीं देते, तो बच्चे की कोई एक्सरसाइज ही नहीं होती। और जब बच्चे खेल कूद कर लेते हैं तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि बच्चे स्क्रीन टाइम से दूर रहे हैं। तो जी, हम पकाते हैं अपना सालन और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ढेरों दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब